बांग्लादेश में भड़की हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आ रही है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जाता है। राज की बात यह कि शेख हसीना की सरकार जाने से पहले सरकार के खिलाफ 500 से ज्यादा नकारात्मक ट्वीट किए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर से यह सब कुछ होता हुआ नजर आता है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि चीन का भी इस हिंसा में रोल होने की बात लगातार सामने आ रही है। बांग्लादेश में आरक्षण पर शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला वापस लेने के बाद खत्म होने की कगार पर देखा जा रहा था, लेकिन 4 अगस्त की शाम को यह हिंसा एक बार फिर भड़क गई और विरोध प्रदर्शन इतना तेज हो गया कि पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने हिंसा भड़काने के लिए छात्र शिविर नामक संगठन का इस्तेमाल किया है। ये छात्र शिविर संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी का ही एक हिस्सा है। वहीं जमात-ए-इस्लामी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि शेख हसीना ने जमात-ए-इस्लामी, स्टूडेंट यूनियन और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके विरोध में ही इन्होंने सरकार के खिलाफ सड़कों पर हंगामा शुरू किया। बांग्लादेश के अधिकारी सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो कल हुआ वो निश्चित रूप से दुखदायी है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार को मजबूरन वहाँ से हटाया गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से निकलना पड़ा। वो भारत आई और अभी सुरक्षित स्थान पर है और अपने भविष्य का निर्णय वो सभी चीज़ों का आकलन के बाद ले रही हैं। ऐसी जो है जो उठक पटक शुरू हुई वो एकदम से शुरू नहीं हुई। इसकी जो है कहानी का पीछे का जो पहला सीन था वो पिछले वर्ष ही लिख दिया गया था, जब बांग्लादेश की फॉरेन एक्सचेंज जो था वो काफ़ी नीचे गिरने लगा और आईएमएफ के लोन के शर्तों के मुताबिक उस तरह से वो काफ़ी नीचे चला गया। इसको संभालने के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने चाइना से $5 बिलियन की जो है सॉफ्ट लोन की मांग की और वो चाइना भी गई, लेकिन वहाँ पर उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रही थी और प्रोटोकॉल में भी काफ़ी खामियां नजर आई, जिसके फलस्वरूप वो यात्रा पूरा करने से पहले आ गई। यहाँ से जो चाइना और बांग्लादेश के बीच में जो दुनिया थी वो बहुत बढ़ती चली गई। बहरहाल भारत के 2 पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की है। इससे पहले भी इन 2 देशों ने भारत के खिलाफ साजिश रची है ताकि वो अपनी दखल बढ़ा सकें। अब तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में चीन अपनी दखल बढ़ा सकता है, इसलिए माना जा रहा है कि बांग्लादेश की इस स्थिति के पीछे चीन, पाकिस्तान जिम्मेदार हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।